240 विकार है, इन प्रवृत्तियों में अगर हम उलझ गए, इंद्रियों के दास बन गए, जो समझ लो 5 इंद्रियों के स्वामी तो नहीं बने, लेकिन इंद्रियों के दास बन गए। जब इंद्रियों के दास बन गए तो स्वाभाविक है कि हम प्रमाद में आ गए, प्रमाद में आ गए। इसका मतलब यह है कि हम आत्मा से जागरूक नहीं रहे, आत्मा से जागृत नहीं रहे, और जहाँ जागृति की अवस्था नहीं है तो समझ लेना, चाहे वह पोषण हो चाहे वह सामायिक हो, उसका मूल्य हमारे द्वारा हमने उसका मूल्य कम कर दिया है। इसलिए कहा सबसे पहले तो सामायिक का व्रत हम स्वीकार कर लें। तब ये बात स्पष्ट है कि 8 प्रहर का जो पोषण है, 8 प्रहर में जितने समय तक भले 30 सामायिक कर लें बहुत अच्छी बात है, 15 सामायिक कर लें और भी अच्छी बात है, 5 सामायिक कर लें और भी अच्छी बात है। जितना समय से हम सामायिक में रहेंगे तो शरीर के द्वारा हम अलसाएंगे भी नहीं, शरीर के अंदर पूर्ति का भाव भी बना रहेगा। क्योंकि एक और 4 आहार का जब त्याग कर रहे हैं, आहार जब नहीं कर रहे हैं, असनम पानम आदिम स्वादिन का जो प्रत्याख्यान है वही तो पोषक के अंदर है। तुम ये चीजें नहीं खाएंगे तो शरीर को खुराक न मिलने से शरीर के अंदर जागरूकता भी कम रहेगी। फिर हम सामायिक ले लेते हैं तो ये भी समझना कि हम शरीर से भी जागरूक रहेंगे और पोषण में भी जागृति का और से भी अधिक जागृति का संचार होगा। अच्छा ये है कि हम पोषण के पहले 30 सामायिक ले लें, फिर आप देखिए जो पोषण का समय वही सामायिक का संबंध है। क्योंकि अगर 7 बजे सामायिक लेते हैं 30 सामायिक तो अगले दिन भी 30 सामायिक आ जाएगी। ठीक उसी समय पोषण के प्रत्याख्यान ले लिए तो वह भी 7 बजे आएगी। क्यों न हम ऐसा करें कि सामायिक को 30 ले ली और पोषण जो है 1 घंटा और अधिक बढ़ा दिया, क्या समझे, 1 घंटा और अधिक बढ़ा दिया। 30 सामायिक पहले आ गई और बाद में पोषण के पहचान लेकर पोषण को हम पूर्ण कर दें तो सामायिक के साथ पोषण का संबंध, पोषण के साथ सामायिक का संबंध। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैंने पोषण कर लिया है अब मैं उपवास कर लूँ, कोई महत्व नहीं। तो पोषण कर लिया है तो उपवास भी उसी में आ जाएगा। कोई व्यक्ति पहले उपवास कर लेता है फिर अगर पोषण करता है अट्ठाई वाले रहने और भाई भी हो 28 वाले कि जरा आपकी व्यवस्था कर रखी है। हमारा विषय चल रहा है कि पोषण सामायिक उपवास तीनों का आपस में कितना तालमेल है, हमारे परिवार में तालमेल है या नहीं ये विषय अलग है। लेकिन आज के दिन ये भी समझना है कि पोषण के साथ सामायिक का तालमेल कर रहे हैं, पोषण के साथ सामायिक के साथ साथ उपवास का तालमेल कर रहे हैं। और भी यदि हम सोचें जब हम पोषण कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं तो फिर इसके साथ क्षमापना का भी जुड़ता है। क्यों नहीं हम पोषण को 100 में से 100 नंबर ले आए। इसका अभिप्राय यह है कि हम पोषण के साथ जब प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रतिक्रमण किसे कहते हैं ये भी हमें समझना है। तपश्चर्या के 12 प्रकार, कितने प्रकार है? 12 प्रकार है। अनशन, गुणोत्तरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्रय, प्रतिसंलिंगता, प्रायश्चित, विनय, वैराग्य, स्वाध्याय, ध्यान और भावोत्सर्ग। अब आप सोचिए जो प्रायश्चित है, प्रायश्चित किसे कहते हैं? पश्चातापूर्वक अगर हम आलोचना करते हैं वही वास्तव में प्रायश्चित है। प्रायश्चित यानी ये समझ लो प्रायश्चित जो प्राय करके हमारे जीवन में भूले हो जाती है, अपराध हो जाती है, विवेक के भाव में जो नहीं कहना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वह भी हम कर लेते हैं। इसी का नाम है प्रायश्चित। चित्त को हम किस प्रकार शुद्ध बना लें? एक है पूर्वता और दूसरा है पश्चाताप। अब ये समझिए प्रायश्चित
10 प्रकार है। 10 प्रकार में पहला प्रकार है आलोचना। हम आलोचना करेंगे। आलोचना कब करेंगे? जब हमारे भीतर में पश्चाताप के भाव आएंगे, बार में ताप होगा, पश्चाताप। अपराध करने के पश्चात जो मन में ताप हो रहा है, खेद हो रहा है, चिंता हो रही है, उसी का नाम है पश्चाताप। और पश्चाताप के पूर्व, भूल करने के पूर्व अगर हम पूर्व ताप कर ले, यानी पश्चाताप, पश्चात यानी बाद में जो हमें ताप हो रहा है, भूल करने के बाद जो हमें ताप हो रहा है, ग्लानि हो रही, घृणा हो रही है, और यदि हम पूर्व में ही ताप कर लें, पूर्व में ही ताप कर लें, तो पश्चाताप करने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। यानी भूल करने के पूर्व हम समीक्षा कर लें, फिर भूल कर रहा हूँ तो बाद में मुझे पश्चाताप तो आएगा ही, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान की दृष्टि है। जब ज्ञान की दृष्टि होगी, कई बार ऐसा होता भी है, जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा, विषय वस्तु का जानकार होगा, फिर वह सोचेगा मुझे ऐसा नहीं करना था, मैंने कर लिया, तो पश्चाताप हो रहा है। क्यों नहीं हम भूल करने के पहले उसके बारे में ये समीक्षा कर लें, यदि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर उसके द्वारा जो कर्मों का बंधन होगा, जो कर्मों का बंधन होगा, वह तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। भले मैं अंतर मन से कितने भी क्षमा याचना कर लूँ, जो बात हाथ से निकल गई वो वापस लौट कर आने वाली नहीं है। तो ये समझना कि आज के दिन क्षमा का भी दिन है, आलोचना इस प्रकार का पश्चाताप में हम गहरे डूब जाए, गहरे से गहरे इतने अधिक डूब जाए कि हमारे सामने पूरे जीवन भर के जो भी दोष हुए, जो भी अपराध हुए, जो भी स्खलनाएं हुई है, जो भी मन मुटाव हुआ है, बहुत बड़ी बात है, जो भी मन मुटाव हुआ है, मतभेद होना अलग चीज है, मन भेद अगर हो गया तत्काल बोले वह करे तो क्या, नहीं करे तो क्या, हमें तो बिना पानी का ये जो गंगा का स्नान है, इसमें हमें स्नान करना ही चाहिए। और अपने अपराधों की इतनी क्षमा करें, इतना पश्चाताप करें, इतनी आलोचना करें कि हमारे आंखों से अश्रु धारा बह जाए। अगर अश्रु धारा बह गई, बोले आप प्रायश्चित न भी करें, फिर भी मन के अपराध अपने आप ही मिटने लगेंगे, धुलने लगेंगे। और आज के दिन क्षमापना के साथ हमें यह भी सोचना है कि हम प्रतिक्रमण भी करें। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? प्रायश्चित का भेद है। प्रायश्चित के 10 भेदों में एक प्रतिक्रमण भी है। तो प्रतिक्रमण कहते हैं जो हमने अतिक्रमण किया। पहले तो हमारे जीवन में मर्यादा होनी चाहिए, और मर्यादा होगी और उन मर्यादाओं से हमने अतिक्रमण कर लिया। मान लो किसी ने जमीन खरीदी है, जितनी जमीन खरीदी है उसके आगे अगर वो बनाएगा तो सरकारी आधार पर उसे अपराधी माना जाएगा। तो हम तो अपने दोषों के कितने अपराधी हैं। आज का दिन अपने अपराधों को क्षमा की दृष्टि से भी हम अपने अपराधों के प्रति, आत्मा के प्रति इस प्रकार अपने आप से क्षमा याचना कर ले। बहुत बड़ी बात है, अपने आप से हमने क्षमा याचना कर ली तो सच्चे अर्थ में ये व्यवहार जगत है। व्यवहार जगत के अंदर जो कुछ हो रहा है होने दो, अपने आप को देख लो। जिन्होंने अपने आप को देख लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने अपने आप को नहीं देखा उसने सब कुछ पाकर कुछ भी नहीं पाया। तो प्रतिक्रमण के अंदर सबसे पहले सोचना कि मैंने मर्यादा ली है तो क्या, और नहीं ली है तो क्या, ज्ञात में लिए तो क्या, अज्ञात में लिए तो क्या, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो हम सोचे कि मेरे द्वारा कौन सा अतिक्रमण हुआ, कौन सा व्यतिक्रमण हुआ, कौन से अतिचार लगे, कितने दोष लगे, इसके अगर हम अपना हिसाब किताब अपने आप को देख लें, आज का दिन अपने आप के दोषों का निरीक्षण है। व्यवहार में आलोचना हो तो क्या, नहीं हो तो क्या, हम स्वयं ही अगुआ बनकर आगे होकर स्वयं क्षमा याचना करें। तो आज का दिन यानी क्षमापना का दिन है। ये विश्व का आश्चर्यकारी पर्व है कि जो आज के दिन अपने पापों की हम आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, निंदा करते हैं, गर्रा करते हैं। इस प्रकार की यात्रा जब करेंगे तब समझ लेना बिना पानी का हम गंगा स्नान कर रहे हैं। पानी तो दिखाई देगा, लेकिन भीतर में इतने डूब जाए, इतने पश्चाताप के भाव आ जाए कि हमारे अपराध सतत दूर हो जाए। इन्हीं शब्दों बोलिए उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज की।
क्षमा का विशेष संदेश पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री जी ने आप सभी को देते हुए कहा है कि आपस में मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो, मनमुटाव ना हो। मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन मनों में फर्क नहीं आना चाहिए। तो आप शिरोधार्य करें पूज्य गुरुदेवों की वाणी को और किसी भी भाई बहन के आपस में मतभेद या मनभेद किसी भी प्रकार का भेद है उसे दूर करने का प्रयास करें। पर्युषण महापर्व का शिरोमणि पर्व संवत्सरी महापर्व और पर्युषण महापर्व के अंदर कुछ कार्यक्रम प्रतिदिन आपके यहाँ पर गतिमान हैं, चल रहे हैं। उसी लड़ी की कड़ी में जो प्रतिदिन दोपहर में प्रश्न मंच चल रहे हैं, दोपहर में अक्षर अंताक्षरी का जो कार्यक्रम 7 अगस्त को हुआ था उसका रिजल्ट बन के आ गया है। तो उसमें जो बहनें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर है उनको पुरस्कार समाज की ओर से दिया जा रहा है। पीनल परमार प्रथम स्थान पर, उर्मिला चौड़िया दूसरे स्थान पर और दमयंती दोषी तीसरे स्थान पर हैं। अगर वो आगे ही हैं तो अभी पुरस्कार ले लें और नहीं तो आगे आ जाएं। मैं इन बिटवीन दूसरी सूचनाएं प्रदान कर रहा हूं। आज दोपहर में संवत्सरी महापर्व के उपलक्ष्य में सभी भाई बहन बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो दोपहर में 2 बजे से चेतन चलो चिंतन के चौक में चयन प्रतियोगिता का विशेष आयोजन है। वह चयन प्रतियोगिता किस तरह से आयोजित होती है, किस तरह का प्रश्न पत्र है, वो आप दोपहर में उपस्थित होंगे तो आपको देखने को प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ आने वाले 15 तारीख को, जैसा आप सभी को पूर्व सूचित है, हमारे श्रमण संघीय प्रथम पट्टदर आचार्य सम्राट ज्ञान महोदय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब और उसी के साथ साथ वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का पावन जन्मोत्सव तप त्याग के साथ, एकासन की तपस्या के साथ, ध्यान की विशेष प्रक्रिया के साथ यहाँ पर मनाया जाएगा। और उसी के साथ साथ प्रारंभ में लगभग 9 से 10 बजे तक विशेष कार्यक्रम उस दिन ध्यान का प्रोजेक्टर के द्वारा विशेष जो है दृश्य श्रव्य वीडियो मूवी के द्वारा विशेष कार्यक्रम ध्यान का आपके सामने आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का जीवन दर्शन और ध्यान का कार्यक्रम यहाँ पर 9 से 10 बजे प्रारंभ में विशेष तौर से दिखाया जाएगा। तत्पश्चात प्रवचन आदि का कार्यक्रम होगा। तो प्रारंभ में 9 से जो प्रोग्राम होगा उसमें आप सभी ठीक समय पर उपस्थित हों, उस कार्यक्रम का आनंद भी आप उठाएं। किस प्रकार आचार्य देव ने, शिव मुनि जी महाराज साहब ने यह जो कार्यक्रम ध्यान का समाज को दिया है, किस तरह की एक नई दिशा प्रदान करी है और उनका जीवन दर्शन किस तरह का है, वो सारा कार्यक्रम 15 तारीख रविवार को आपको यहाँ देखने जानने को, श्रवण करने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ आचार्य जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूर्वाचार्य जो हमारे रहे हैं, चाहे आचार्य भद्रबाहु स्वामी, स्थूलीभद्र स्वामी, आचार्य स्वयंभव स्वामी या सुधर्मा स्वामी या जम्बू स्वामी या मानसिंह स्वामी, जो विशेष आचार्य हैं जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाने में, जैन संप्रदाय को प्रतिस्थापन करने में अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है, उन सभी आचार्यों का जीवन चरित्र जानने समझने का एक सुनहरा अवसर देने हेतु एक जैनाचार्य प्रतियोगिता, जैनाचार्य प्रश्न मंच, यानी सभी जितने ऐतिहासिक हमारे जैन आचार्य रहे हैं उन सभी का जीवनचर्या, जीवन दर्शन आप सभी को जानने हेतु एक जैन आचार्य प्रश्न मंच जो है 18 तारीख, जिस दिन आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब का मूल जन्म दिवस है, उस दिन दोपहर में 1 बजे जो है आयोजित रखा गया है। और उस संदर्भ में 10-12 पेज का मटेरियल जो है पढ़ने हेतु आप सभी को दिया जाएगा। वो भी फोटोस्टेट कॉपी होकर आ गए हैं।
प्रवचन के बाद हमसे या महिला मंडल से या युवक मंडल से प्राप्त कर लें। उसमें 2-2 लोगों की टीम बनाकर जिस तरह से पूर्व में प्रश्न मंच हुए हैं यहीं पर महावीर भवन में, उसी तरह से वह प्रश्न मंच समायोजित होगा। उसमें भी आप सभी हिस्सा लेने का प्रयास करें। पिनल परमार, उर्मिला चौड़िया और दमयंती दोषी अगर आ गए हैं पुरस्कार दे दिए उनको। और ये जो प्रश्न पत्र जो है यह भी महिला मंडल को पुनः प्रदान कर दिए जाते हैं। जिसका प्रश्न पत्र है आप पुनः ले सकते हैं इनसे, और सही उत्तर आज कोशिश रहेगी कि नीचे महावीर भवन के नीचे लगा दिए जाएं, ताकि सही उत्तर आप भरकर इस प्रश्न पत्र के अंदर अपने पास सहेज कर संभाल कर रखें, ताकि और कभी आगे कोई प्रश्न पत्र या प्रश्न मंच होता है तो आप इन प्रश्न पत्र और प्रश्न मंचों की सहायता से उसके अंदर अपनी ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। कुछ गाड़ियों की पर्ची आई है जो बाहर व्यवधान बन रही है। 6429 390 2896 6429 390 2896 ये जिसकी गाड़ियां हैं बाहर हटवाने का प्रयास करें। इसी के साथ साथ नहीं तो चाबी दे दीजिए। पर्ची आ गई मेरे पास। हाँ, इसी के साथ साथ जैसा एक कार्यक्रम कल मैंने आपको सभा के बीच निवेदित किया था, आने वाले 22 दिसंबर को चिंतामणि प्रभु पारसनाथ भगवान का पावन जन्मोत्सव जन्म कल्याण का प्रोग्राम, और उसी के साथ साथ आपके मध्य विराजे हुए आनंद के प्रदाता पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनके चेहरे पर आप हमेशा आनंद के भाव, प्रमोद के भाव देखते हैं, उनका पावन जन्मोत्सव मनाने का एक सुनहरा अवसर जाप के साथ 5.25 करोड़ 1 2 3 4 नहीं पूरे 5.25 करोड़ जाप का एक विशेष प्रोग्राम प्लानिंग स्कीम जो है लॉन्च करी है। उसके अंदर किस तरह से वह कार्यक्रम होगा, एक भाई प्रतिदिन 11 माला ओम अस्सी आउ सा नमः जो नवकार महामंत्र का बीजाक्षर मंत्र है, उसकी एक भाई प्रतिदिन 11 माला घर में अपने घर ही बैठे बैठे करेगा, और लगातार 90 दिनों तक 91 या 90 दिनों तक लगातार ये जाप अपने घर में प्रतिदिन 11 माला करेगा। तो 500 लोग अगर इस जाप को इकट्ठे मिलकर 3 महीने तक करेंगे तो लगभग 5 करोड़ 35 या 42 लाख के लगभग यह जाप संपन्न होगा। तो 5.25 करोड़ का यह टारगेट पूरा होगा। कल जब ये बात रखी थी तो काफी भाई बहनों ने इसके अंदर अपनी सहमति सम्मति प्रदान की, और इसके अंदर जो विधि किस प्रकार रहेगी, आपको एक भगवान पारसनाथ का जो कार्ड है वह प्रदान किया जाएगा। उसके नीचे मंत्र, ऊपर या नीचे मंत्र छपा होगा ओम अस्सी आउ सा नमः। उस मंत्र के पर्चे को आपने सामने रखकर जो है पाठ की प्रक्रिया प्रतिदिन करनी है। किसी कारण से 11 माला आप एक समय एक स्थान पर बैठकर नहीं कर सकते हैं तो 5 माला सुबह, 6 माला शाम को या 3 माला दोपहर, बाकी माला इधर उधर करके एक दिन में 11 माला आपने करनी है। उस कार्ड के पीछे पूरा कैलेंडर बना होगा 3 महीने का। 9 तारीख उसके आगे डब्बा बना होगा, जिससे आपने 9 तारीख का जाप कर लिया तो उसके आगे टिक कर दें, ताकि आपको ज्ञात हो जाएगा कि इतना जाप मेरा हो गया है, इतना जाप रह गया है। और किसी कारण से महिलाएं किसी कारण से 4-5 दिन जाप नहीं कर सकती है तो वो आगे पीछे करके उस जाप को पूर्ण कर सकती है। आप बाहर जाते हैं किसी कारण से तो उसको भी आगे पीछे आप जाप करके पूर्ण कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर पीछे कैलेंडर रहेगा तो आपको याद रहेगा किस दिन मैंने जाप नहीं किया है, और उसको बाद में करके आप टिक मार कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम 22 दिसंबर को जब पूर्णाहुति होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, वो तो समय आने पर आपको बतलाया जाएगा। तो उसके बारे में भी आपको समय आने पर कि किस स्थान पर वह कार्यक्रम आनंद संपन्न होगा, उस दिन सभी 500 लोग जो लोग जाप कर रहे होंगे वो वहाँ पर एकत्रित होंगे। उसके अलावा अन्य भाई बहन श्रद्धालु भक्तगण भी वहाँ उपस्थित होकर गुरुदेव जी का और भगवान का पावन जन्मोत्सव जन्म कल्याण मनाएंगे। तो इस कार्यक्रम के अंदर भी आप सभी अपने भाव बनाएं। पूरी कोशिश है कि 15 तारीख को आपको वह कार्ड
मिल जाएगा। और 22 सितंबर से आपने यह जाप की प्रक्रिया अपने घर घर में प्रारंभ कर देनी है और नाम लिखवा कर आपने वह कार्ड लेना है। लगभग हमारा टारगेट रहेगा 500 से कुछ लोग ऊपर भी रहें, ताकि 500 का 5.25 करोड़ का जो जाप है ये सानंद संपन्न हो। तो इस कार्यक्रम के अंदर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अभी 28 आज अष्टम दिवस पर्युषण महापर्व का संवत्सरी महापर्व, काफी भाई बहनों ने नन्ही अवस्था के अंदर छोटी बालिकाओं ने बच्चों ने तपस्या करी है 28 की। तो उन 28 करने वालों का विशेष रूप से स्वागत अभिनंदन और प्रत्याख्यान प्रारंभ में होने जा रहा है। आप सभी उसमें सहयोग करने की भावना रखें हृदय के अंदर। तब करने वालों की अनुमोदना करते हुए उनका जो स्वागत समारोह है उसके अंदर सम्मिलित होने का प्रयास करें। क्योंकि एक 28 की तपस्या की बोली जिस तरह से पूर्व में बोली जाती है, बोलना आज के दिन संभव नहीं है, क्योंकि आज के दिन अन्य कार्यक्रम प्रवचन आलोचना पाठ आदि भी होने हैं और संख्याओं की 28 की संख्या भी जो है ज़्यादा है। तो 28 तपस्या का जो लाभार्थी परिवार है उसी के द्वारा यह आज का जो स्वागत है वह संपन्न किया जाएगा। तो सभी 28 करने वाले जो भी भाई बहन हैं, चाहे बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूर्व में सबसे पहले 28 के प्रत्याख्यान ग्रहण करें। तत्पश्चात स्वागत का कार्यक्रम समाज के द्वारा संपन्न होगा। जिन जिन भाई बहनों के 28 हैं, भाई लोग आगे आ जाएं, इधर गुरु चरणों में उपस्थित हो जाएं, थोड़ा आगे आके आइए आइए। धन्य तपस्वी 28 के प्रत्याख्यान आ रहे हैं पीछे से और भाई लोग आ जाए। एक बार सलाम आए होंगे, जो है उनको एक बार प्रत्याख्यान ले लो, बैठने में नाम बताओ। सूर्य 18 सवतम बचखानी आहारम असनम मानम खायनम सायनम अनथनम भोगेनम सहसा वरणम महत्रा वरणम सौ समाय बच्चा वरणम। तपस्या करने वालों को, आगे भाव रखने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, तपस्या करने वाले जो भाई बहन हैं उनके नाम